गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद जे में। तो बच्चों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ नया वीडियो लेके। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो ये पाठ हम पहले भी आपको बता चुके हैं। बहुत बड़ा पाठ था। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम पढ़ चुके हैं और सभी प्रश्न के उत्तर आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज पार्ट 5 में हम आपको अभ्यास प्रश्न में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं उन्हें बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम आपको बताएं कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण राइबोसोम करता है? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन। इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए, प्रोटीन का, आरएनए का, डीएनए का, इन सभी का। तो सही जवाब क्या है? प्रोटीन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधे में हरा रंग निम्न के कारण होता है। ठीक है, किस कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट का सही जवाब है हरित लवक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो नर्व सेल। ठीक है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका है। सेलवाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका सही जवाब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शब्द सेल देने वाले थे। कौन दिया शब्द? कोशिका। कोशिका शब्द किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने। कब दिया था? 1665 में दिया था। या आपको जो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडेन तथा स्वान ने। ध्यान रखिएगा। वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 9वां, निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। किनकी अनुपस्थिति के कारण? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका सही जवाब है सेंट्रियोल। ठीक है, क्या है? सेंट्रियोल सही जवाब है। ठीक है, अगला 10वां प्रश्न है, सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है कि क्रोमोसोम कि न्यूक्लियोलस में? ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाता है सेंट्रोसोम? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कोशिका का बिजली घर है। सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान है। श्वसन मतलब ऑक्सीकरण का स्थान है। तो आपको पता है कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया ना। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां, पाचक थैला कहलाता है। पाचक थैली या आत्महत्या की थैली आपको बता चुके हैं, किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र हैं। किसके कारण? राइबोसोम किसका केंद्र या राइबोसोम किसके कारण उपस्थित होता है? प्रोटीन के संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। इंग्लिश में सिंथेसिस बोलते हैं, हिंदी में संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विक झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है लाइसोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवल पादप में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। तो इसका सही जवाब है प्लास्टिड। ये जंतु कोशिका में न पाके केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रक तथा कला परिबद्ध कोशिकांग रहित जीव हैं। प्रोकैरियोटिक। इसका सही जवाब क्या है? प्रोकैरियोटिक। अगला प्रश्न है, देखते हैं, जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण इसका जो आकार होता है निश्चित होता है। ठीक है,
अगला 19वां प्रश्न है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म में। इसका सही जवाब क्या है? साइटोप्लाज्म। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, लाइसोसोम निम्नलिखित के आशय हैं। लाइसोसोम किसके कारण होता है? ठीक है, हाइड्रोलिट एंजाइम। लाइसोसोम क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पादप कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? टीनोप्लास्ट। क्या कहलाते हैं? टीनोप्लास्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ टीनोप्लास्ट लिखा हुआ है। अगला है कोशिका स्त्रावण। प्रश्न अगला है, कोशिका स्त्रावण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। गाल्नो अपैरेटस। ठीक है, क्या है? गाल्नो अपैरेटस। अगला 23वां प्रश्न है, सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंध है। स्पिंडल निर्माण, सेंट्रियोल पतले धागे के समान स्पिंडल का निर्माण करते हैं, तो इसका सही जवाब ये है। ठीक है, अगला है 24वां प्रश्न, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर है। न्यूट्रिशन, ग्रोथ तो पादप कोशिका में भी होती है, जंतु कोशिका में भी होती है, मूवमेंट श्वसन भी होता है, तो जो पोषण अलग होता है। ये स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, इनका न्यूट्रिशन अलग होता है, यही मुख्य इसका अंतर है। 25वां है, केंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का भी अभाव होता है। किसका? क्रोडेम का। इसका सही जवाब है, देखिए हमने यहाँ ग्रीन से किया, क्रोडेम। ठीक है, अगला 26 प्रश्न है, प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित के कारण होती है। ऑस्मोसिस के कारण होती है। ठीक है, इसका ये सवाल डी सही जवाब है। अगला प्रश्न 27, पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण फूल जाती है। एंडोस्मिस के कारण। ठीक है, इसका सही जवाब है सी, एंडोसिस के कारण। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न है, बाह्य विलयन में विलेय सांद्र उच्चतर होने का कहलाता है हाइपरटोनिक। इसका सही जवाब है सी, हाइपरटोनिक। 29 हाइपरटोनिक विलयन में रखी कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती। क्या हो जाती? फूल। इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है हमारा 30, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होती है। किसे? एटीपी के। जो ऊर्जा होती है किसमें संग्रहित होती है? एटीपी की। कभी कभी इसका ऑप्शन सी है, कभी कभी परीक्षा में एडीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर यहाँ डी होता है, ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।